जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, प्रस्तुत है झारखंड, देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023 का परिणाम जारी किया। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023 का परिणाम घोषित किया है। इसमें कुल 864 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जो अब 100 अंकों के साक्षात्कार में भाग लेंगे। साक्षात्कार की तारीख और अन्य जानकारी जल्द जारी की जाएगी। शराब घोटाले में हेमंत सरकार पर बाबूलाल मरांडी का हमला। झारखंड में शराब घोटाले के मामले में आईएएस अधिकारी विनय चौबे और उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनके अप्रैल 2022 के पत्र को नजरअंदाज कर शराब माफियाओं को लाभ पहुंचाया। अब जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता। झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरना धर्म कोड के लिए आंदोलन। झारखंड मुक्ति मोर्चा 27 मई को सभी जिला मुख्यालयों में विशाल धरना प्रदर्शन करेगा। यह आंदोलन सरना धर्म कोड की मांग को लेकर चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। पार्टी ने कहा कि जब तक यह मांग पूरी नहीं होगी, तब तक जातीय जनगणना नहीं होने दी जाएगी। झारखंड में 275 नए आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना के तहत झारखंड के 17 जिलों में 58 करोड़ रुपए की लागत से 275 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। ये केंद्र विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह बहुल क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। कांग्रेस नेता आलोक दुबे का घर हादसे में बचा। झारखंड कांग्रेस नेता आलोक दुबे के घर की छत सोमवार देर रात गिर गई। सौभाग्य से वे और उनका परिवार बाल बाल बच गया। हादसे के मात्र 5 मिनट पहले वे कार पार्क करके घर में प्रवेश कर चुके थे। कनिका अनब ने भारतीय वन सेवा परीक्षा 2024 में प्रथम स्थान हासिल किया। रांची की कनिका अनब ने संघ लोक सेवा आयोग की भारतीय वन सेवा परीक्षा 2024 में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर अपने परिवार, विद्यालय और झारखंड का नाम रोशन किया। कनिका जेवीएम श्यामली की पूर्व छात्रा हैं और उनकी इस उपलब्धि से विद्यालय में खुशी की लहर है। शराब घोटाले में आईएएस विनय चौबे और गजेंद्र सिंह गिरफ्तार। झारखंड में शराब घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने आईएएस विनय चौबे और उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। दोनों को 3 जून तक बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उन पर प्लेसमेंट एजेंसी के चयन में मिलीभगत और 30 करोड़ रुपए के सरकारी नुकसान का आरोप है। जांच में पाया गया कि छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले के सिंडिकेट ने झारखंड में भी इसे अंजाम दिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अक्टूबर 2024 में उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी। हजारीबाग में राजस्व कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड में राजस्व कर्मचारी प्रहलाद मांझी को 3000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। रामगढ़ में सीसीएल बरकासयाल में सीबीआई की छापेमारी। रामगढ़ के सीसीएल बरकासयाल में सीबीआई ने छापेमारी की। महाप्रबंधक एन.के. सिंह और प्रोजेक्ट ऑफिसर सुधीर कुमार से पूछताछ की गई। ये कार्रवाई रोड सेल में गड़बड़ियों के आरोपों के तहत हुई, जिसमें जरूरी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। झारखंड में मानसून पूर्व बारिश से जनजीवन प्रभावित। झारखंड में मानसून पूर्व बारिश का असर दिखा। रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग समेत कई जिलों में तेज बारिश, आंधी तूफान और वज्रपात हुआ। कई स्थानों पर पेड़ गिरे, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दोपहर 2 बजे के बाद घर से बाहर न निकलने और खुले में मोबाइल का उपयोग न करने की सलाह दी है। मैया योजना के तहत 54 लाख लाभुकों को 5000 रुपये। झारखंड सरकार सोमवार से मैया योजना के तहत 54 लाख लाभुकों के खातों में 5000 रुपये ट्रांसफर करेगी। लाभुकों को दस्तावेजों में बदलाव न करने और बैंक खातों को आधार से लिंक कराने की सलाह दी गई है। झारखंड के 2 भाजपा सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो को संसदीय सक्रियता और विधायक योगदान के लिए संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार उनकी उत्कृष्ट कार्यशैली और जनता के मुद्दों को उठाने के लिए दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना में भुगतान देरी से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। झारखंड में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत निजी अस्पतालों को भुगतान में देरी से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई अस्पतालों ने योजना को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। धनबाद में स्वास्थ्य मंत्री का अस्पताल निरीक्षण।
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेमोरियल अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने एमआरआई मशीन लगाने, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी दूर करने और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए। संध्या टोपनो हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल। रांची पुलिस ने सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो हत्याकांड में 7 आरोपियों मोहम्मद नेजाम खान, अब्दुल वाहिद अंसारी, मोहम्मद दानिश, महमूद कुरैशी, तौसीफ कुरैशी, साजिद अंसारी और मोहम्मद ताहिर मियां के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। उन पर हत्या, साजिश और पशु तस्करी की धाराएं लगाई गई हैं। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को मुख्यमंत्री की शुभकामनाएं। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई दी और झारखंड में क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का विश्वास जताया। रांची में गला रेतकर हत्या, लोगों ने किया सड़क जाम। रांची के कांके थाना क्षेत्र में अज्ञात हमलावरों ने एक व्यक्ति की गला रेतकर हत्या कर दी। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दी, जिसे प्रशासन के लिखित आश्वासन और 10,000 रुपये के तत्काल मुआवजे के बाद हटाया गया। खूंटी की अलबीना को मिला परिवार और प्रशासन का सहारा। खूंटी की 69 वर्षीय अलबीना, जो पहले झोपड़ी में अकेले रहती थी और इमली का रंज बेचकर गुजारा करती थी, अब अपने बेटे और बहू के साथ रहेंगी। परिवार ने उनका ख्याल रखने का करारनामा साइन किया है और जिला प्रशासन ने राशन व आवास की सुविधा प्रदान की है। जमशेदपुर में अवैध हथियार के साथ 2 गिरफ्तार। जमशेदपुर के परसुडीह थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार रखने के मामले में दीपक साहू उर्फ भगना और अजय कुमार को गिरफ्तार किया। उनके पास से एक देशी पिस्टल बरामद हुई। लातेहार में विवाहिता की हत्या। लातेहार में रेशमा कुमारी की हत्या कर शव को कोयल नदी के किनारे बालू में दफनाया गया। रेशमा के पिता ने पति मुकेश कुमार पर अवैध संबंध के कारण हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने मुकेश समेत ससुराल के कई सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारतीय सेना की कार्रवाई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर बड़ी सैन्य कार्रवाई की। इसमें 64 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 90 से अधिक घायल हुए। ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी उकसावे के जवाब में की गई। यूको बैंक के पूर्व चेयरमैन गिरफ्तार। प्रवर्तन निदेशालय ने यूको बैंक के पूर्व चेयरमैन सुबोध कुमार गोयल को 6,210.72 करोड़ रुपए की बैंक ऋण धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। उन पर कोलकाता की कंपनी कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड को अनुचित ऋण देने और रिश्वत लेने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जजों को पेंशन आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस को 15 लाख रुपये और रिटायर्ड जजों को 13.50 लाख रुपये सालाना पेंशन देने का निर्देश दिया। बिहार में 11,801 शिक्षकों का तबादला। बिहार शिक्षा विभाग ने बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 पास करने वाले 11,801 शिक्षकों का तबादला किया। शिक्षकों को पोर्टल और मोबाइल नंबर के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। चारधाम यात्रियों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी की गई और प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले बुलेटिन तक जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजयदत्त पिंटू, रांची।